तो लास्ट टाइम पे हम लोगों ने जो डिस्कस किया था उसमें दो कंक्लूजन निकाले थे मोड 1 और मोड 2 के लिए। मोड 1 में हम लोग देख रहे थे कि हमारा वी आउटपुट क्या आ रहा था, पॉजिटिव वीएस आ रहा था। वी आउटपुट पॉजिटिव वीएस आ रहा था, ऐसा क्यों हुआ? ठीक है। और मोड 2 में भी आउटपुट हमारा पॉजिटिव वीएस आ रहा था। दैट मीन्स ये हमारी क्या थी, मैग्नीट्यूड के फॉर्म में इक्वेशन थी, अलजेब्रिक इक्वेशन थी। ये बता रही थी कि चाहे आप मोड 1 में ऑपरेट करो सर्किट को या मोड 2 में ऑपरेट करो, अगर आप चार में से किन्हीं भी दो थायरिस्टर को ऑन करोगे तो आउटपुट हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव। अब जब हम लोग वेवफॉर्म बना रहे होते हैं तो पहले एक रेफरेंस पिक कर रहे थे, सपोज हमारा वीएस। तो प्रॉब्लम ये आ रही थी कि 0 से पाई के बीच में अगर वी आउटपुट वीएस को हम बोल रहे हैं फॉलो कर रहा, तो आउटपुट तो हमारा पॉजिटिव आ रहा था। लेकिन पाई से 2 पाई के बीच में जब हम लोग मोड 2 की बात करेंगे, आउटपुट बोल रहे हैं वीएस को फॉलो करेगा और पॉजिटिव आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा था, निगेटिव। तो स्टैंडर्ड बुक में, स्टैंडर्ड लिटरेचर में फिर हम लोगों ने चेंज क्या किया, हम लोगों ने बोला कि हम एक साथ दो वेव फॉर्म इनपुट की लेके चलेंगे। इनपुट की एक साथ दो वेव फॉर्म लेके चलेंगे। एक होगी पॉजिटिव वीएस, एक होगी पॉजिटिव वीएस और एक होगी नेगेटिव वीएस। पॉजिटिव वीएस क्या होगी, पॉजिटिव वीएस 0 से पाई के बीच में पॉजिटिव होगी और पाई से 2 पाई के बीच में निगेटिव होगी, जो हम लोग अभी तक बनाते आए थे। निगेटिव वीएस हम लोग कैसे बनाएंगे, निगेटिव वीएस का मतलब 0 से पाई के बीच में वो पहले निगेटिव होगी, 0 से पाई के बीच में पहले निगेटिव होगी और पाई से 2 पाई के बीच में पॉजिटिव होगी। अगर हम लोग रिफरेंस जब वेव फॉर्म ड्रॉ करेंगे, एक साथ दो वेव फॉर्म लेंगे तो हमें इस तरीके से बनानी है, एक पॉजिटिव वीएस लेंगे और एक माइनस वीएस लेंगे। ये डिस्कस कर रहे थे। अगर हम केवल सिंगल वेव फॉर्म लेके चले, अगर हम कह रहे नहीं यार हम दो वेव फॉर्म नहीं ड्रॉ करेंगे, जब हम वेव फॉर्म बनाएंगे सप्लाई की केवल एक ही वेव फॉर्म ड्रॉ करेंगे और उसके रिस्पेक्ट में सारी कैलकुलेशन करेंगे कि जब वीएस हमारा ऐसा होगा तो वी आउटपुट कैसा दिखेगा, करंट कैसी दिखेगी, वोल्टेज अक्रॉस थायरिस्टर कैसे दिखेगा। तो इसको अब हमें डिस्कस करना है। हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं सपोर्ट मोड 1 में। मोड 1 हम लोग मान रहे हैं स्टार्ट करना है 0 टू पाई, 0 टू पाई हमारा मोड 1 है। अब हम लोग लेके चलेंगे एक सिंगल वेव फॉर्म। इससे सारी कैलकुलेशन करके देखते हैं, अगर इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा आप लोग को तो हम लोग इसी से प्रोसीड करेंगे आगे। ये आया हमारा सिंगल फेज हाफ वेव कंट्रोल रेक्टिफायर विद रेजिस्टिव लोड का सर्किट। ये एक स्टैंडर्ड सर्किट है जिसको हम लोग बनाते हैं, जिसमें हम लोग बोलते थे कि ये हमारा रेफरेंस है कि अपर को हम लोग पॉजिटिव टर्मिनल बोलेंगे और लोअर को नेगेटिव मान लेंगे। ये अज्यूम करेंगे कि अपर वन इज पॉजिटिव एंड लोअर वन इज नेगेटिव। करंट की डायरेक्शन अगर, करंट की डायरेक्शन अगर टॉप टू बॉटम होगी, करंट की डायरेक्शन अगर टॉप टू बॉटम होगी तो इसको भी हम लोग बोलना है ये हमारा है रेफरेंस। ठीक है, ये हमारा रेफरेंस। इसके बाद अब देखो इसमें चेंज क्या करने जा रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि वीएस को बोल दे रहे हैं वीएस पॉजिटिव, ये होगा हमारा रेफरेंस। वीएस पॉजिटिव का मतलब क्लियर है कि 0 से पाई के बीच में ये पॉजिटिव होगा, इसका मैग्नीट्यूड पाई से 2 पाई के बीच में क्या होगा, नेगेटिव होगा। ध्यान में रख लें। लेकिन जब हम लोग कैलकुलेशन करेंगे मोड 1 या मोड 2 के लिए तो रेफरेंस में कोई भी चेंज नहीं आएगा और रेफरेंस को लेके ही कैलकुलेट करने वाले हैं। रेफरेंस में कोई चेंज नहीं आने वाला, हम लोग रेफरेंस को लेके ही कैलकुलेट करेंगे सारी चीजें। अब जैसे ये हमारा सर्किट है, हमें ये पता था कि मोड 1 में, हमें ये पता था कि मोड 1 में ये होगा हमारा फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड, T2 हमारा होगा फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड सप्लाई की वजह से, ये था हमारा रिवर्स ब्लॉकिंग मोड और ये भी था हमारा रिवर्स ब्लॉकिंग मोड। ये चीज हम लोग डिस्कस कर चुके थे। तो अब हम लोग इसी को यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे और यहाँ से कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे कि हमारा वी आउटपुट वोल्टेज कैसा आएगा। तो इसको हम लोग मान रहे हैं पॉजिटिव, ये भी है पॉजिटिव, ये भी हमारा है रेफरेंस। ठीक है, और इसको भी लेके चल रहे हैं हम लोग रेफरेंस। तो इस रेफरेंस के बेसिस पे T1 अगर हमारा फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में है, T1 अगर हमारा फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में है तो हम T1 को कर दे रहे हैं शॉर्ट। ठीक है, T2 हमारा फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में है तो T2 को भी हम लोग कर देंगे शॉर्ट।
T1 हमारा शॉर्ट हो गया, T2 हमारा शॉर्ट हो गया, T3 रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में है तो इसलिए T3 को हम लोग कर दे रहे हैं ओपन, T3 को कर दिया ओपन। इसी तरीके से T4 को भी कर दिया हमने ओपन, क्योंकि ये रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में है, ऑफ कंडीशन में होगा। तो ये सर्किट हमारा बचेगा, कोई कंफ्यूजन ना हो, इसलिए करंट की डायरेक्शन हमेशा थायरिस्टर से क्या होगी, एनोड टू कैथोड, ये भी हम लोग मेंशन कर दे रहे हैं। अब ध्यान में रखना, जब हम लोग इस सर्किट में जो राइट साइड में है, इस सर्किट में अगर हम लोग केवीएल लगाएंगे, अगर हम लोग इस सर्किट में केवीएल लगा के वी आउटपुट की इक्वेशन कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे, तो ध्यान में रखना ये पॉजिटिव साइन का जो मतलब है, आप हमेशा बस ये ध्यान में रखो, हम इस तरीके से इसको कंसीडर करेंगे हमेशा, चाहे सर्किट हम लोग बात कर रहे हो 0 से पाई के लिए या बात करेंगे पाई से 2 पाई के लिए, हम लोग यहाँ पे ऐसे ही पोलैरिटी असाइन करेंगे कि अपर हमारी पॉजिटिव है, लोअर हमारी निगेटिव है, ये हमारा रेफरेंस है, इसी के रिस्पेक्ट में हम सारी कैलकुलेशन बताएंगे। तो यहाँ से अगर हम लोग केवीएल लगाना शुरू करेंगे और ऐसे पाथ को ट्रेस करेंगे, ऐसे पाथ को ट्रेस करेंगे, तो हम लोग लिखेंगे क्या यहाँ पे, ध्यान से देखना, Vs पॉजिटिव माइनस वी नॉट इज इक्वल टू 0। तो यहां से हमारा वी नॉट क्या आ जाएगा, पॉजिटिव वीएस को फॉलो करेगा, पॉजिटिव वीएस को फॉलो करेगा। ये क्वेश्चन हम लोग पहले भी ऑब्टेन कर चुके हैं, अभी भी सेम ऑब्टेन कर रहे हैं कि वी आउटपुट 0 से पाई के बीच में वीएस को फॉलो करेगा। ठीक है, अब हम लोग बात कर रहे हैं मोड सेकंड की, देखते हैं मोड सेकंड की कैलकुलेशन में क्या चेंज आएगा। अगर हम लोग मोड सेकंड में कैलकुलेट करेंगे और ये हो जाएगा हमारा पाई टू 2 पाई, मोड सेकंड में पाई टू 2 पाई हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, सर्किट एक बार फिर से ड्रॉ कर ले रहे हैं, फिर से हम लोग ये डिस्कस कर रहे हैं कि रेफरेंस हमारा क्या है, वीएस को हम लोग मान रहे हैं पॉजिटिव, और इसको हम लोग अभी एज्यूम करके चल रहे हैं, ये पोलैरिटी हमने असाइन की, यही हमारा रेफरेंस है, इसके साथ हमें कोई भी छेड़खानी नहीं करनी है, ये भी रेफरेंस है और ये भी रेफरेंस है। ठीक है, मोड 2 में अगर ध्यान में हो, जब हम लोग पोलैरिटी असाइन कर रहे थे, मोड 2 में जब हम लोग पोलैरिटी असाइन कर रहे थे, उस केस में इसको हम लोग बोल रहे थे, ये था हमारा रिवर्स ब्लॉकिंग मोड, इसी तरीके से T2 भी था हमारा रिवर्स ब्लॉकिंग मोड, T3 हो रहा था हमारा फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड, और T4 हो रहा था फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड। इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। तो फिर जैसा मोड 1 में हम लोगों ने किया है, सेम ऐसे मोड इसमें मोड 2 में भी करने वाले हैं। ये हमारा है पॉजिटिव, ये इसको माना है पॉजिटिव, इसको माना है निगेटिव। रिवर्स ब्लॉकिंग मोड वाले थायरिस्टर हमारे हम ऑफ हैं, तो इसलिए हम उसको क्या कर देंगे, यहाँ से रिमूव कर दे रहे हैं, कोई जरूरत नहीं है, सर्किट इजी हो जाएगा। इसी तरीके से T2 हमारा रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में है, इसको हटा दे रहे हैं, इसकी भी जरूरत नहीं है। और T3 हमारा फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में है, तो इसको हम लोग कर दे रहे हैं शॉर्ट, यहाँ पे है T3। इसी तरीके से T4 भी हमारा फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में था, तो हम लोग इसको कर दे रहे हैं शॉर्ट, T4 ही है ना, ठीक है। कोई कंफ्यूजन ना हो तो करंट की डायरेक्शन हमेशा एनोड टू कैथोड, एनोड टू कैथोड, ध्यान में रखना। इसमें अभी दिमाग में मत कंफ्यूजन ये मत रखना कि यार फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में शॉर्ट क्यों कर दे रहे हैं। फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में शॉर्ट इसलिए कर दे रहे हैं कि फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में जब हम सर्किट को ऑपरेट कराएंगे तो ऑन भी रख सकते हैं और ऑफ भी रख सकते हैं। ऑफ रखेंगे तो हमारा वोल्टेज 0 आएगा, तो वो हमारे लिए काम का नहीं है ना, उसमें कोई हमें कैलकुलेशन करनी हो तो डायरेक्ट 0 प्लॉट करना है। लेकिन जब ऑन करेंगे तब आउटपुट कैसा दिखेगा, इसको कैलकुलेट करने के लिए हम लोग एज्यूम कर रहे हैं कि थायरिस्टर हमारा ऑन रहेगा। अब इस पे अगर हम लोग केवीएल लगाएंगे, इस सर्किट में केवीएल लगाएंगे, तो सपोज ऐसे निगेटिव से पॉजिटिव चल रहे हैं, इधर से होते हुए आपको जाना है। अब आप किसी भी डायरेक्शन में घूम जाओ, आपके साथ पोलैरिटी असाइन हो रखी है, आप किसी भी डायरेक्शन में घूम जाओ, डजेंट मैटर। एक बार आपने अगर पोलैरिटी असाइन कर दी है, केवीएल आप इजिली लगा सकते हो। तो यहाँ पे केवीएल लगाओगे तो यहाँ पे भी क्या आएगा, Vs। अगर आप इसको ध्यान से देखो, केवीएल लगाने पे ध्यान से देखो, Vs किस डायरेक्शन में हम लोग को पाथ प्लॉट करना है, किस डायरेक्शन में हमें पाथ प्लॉट करना है, करंट की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग अगर आप केवीएल लगा रहे हो, तो बस 1 मिनट के लिए सोच के बता दो, जो डायरेक्शन मैंने असाइन की है कि निगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं, इसके बाद हम लोग T3 में जा रहे हैं,
इसके बाद हम लोग लोड में जा रहे हैं, इसके बाद हम लोग T4 में आएंगे, उसके बाद हम लोग T4 में आएंगे और वापस हम लोग सप्लाई में आएंगे। तो केवीएल लगाने के लिए क्या ये डायरेक्शन, क्या ये लूप की डायरेक्शन जो हमने पिक की है सही है या गलत है? प्लीज इसको एक बार फिर से बता दो। फिर से देख रहे हैं, निगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं, इसके बाद घूम के जा रहे हैं हम T3, इसके बाद आ रहे हैं लोड में, और लोड के बाद आ रहे हैं T4 में, और वापस हम लोग आ रहे हैं सप्लाई में। इसमें गलती क्या है बस ये बता दो, इस केवीएल में गलती क्या हो रही है ये बता दो, एक बार फिर से T4 में बता जाएंगे दो। पहले, हैं? पहले T4 हम में लोग जाएंगे ना सर। T4 में जाएंगे, ठीक है। और कोई? ठीक है, गुड, आपने अच्छा पॉइंट पकड़ा है। यही चीज थी कि जब आप एक डायरेक्शन पिक करो, क्योंकि सर्किट में बनाने में थोड़ी सी गड़बड़ होगी, ये आपने अच्छा पिक किया है। इसको मैं अभी 1 मिनट रिमूव कर दे रहा हूँ और हम लोग इसको फिर से स्टार्ट करेंगे। अगर जिसने ध्यान ही नहीं दिया उसके लिए कोई बात नहीं, लेकिन फिर से ध्यान से देखो, करंट की डायरेक्शन क्या है? T3। जनरली स्टूडेंट 90% करंट की डायरेक्शन में केवीएल अप्लाई करने में इजी महसूस करता है, वो हैबिचुअल होता है कि करंट की डायरेक्शन में हम लोग लगाएं। देखना करंट की डायरेक्शन कैसी हो रही? T3। अगर करंट की डायरेक्शन में चलना है तो हमें जाना पड़ेगा क्या? T3 से होते हुए जाएंगे, आ रहे हैं लोड में, ठीक है। T3 से जा रहे हैं, आ रहे हैं लोड में। तो पहले ये बता दो हम लोग क्या कर रहे हैं, पोटेंशियल का ड्रॉप कैसे हो रहा है? पॉजिटिव टू नेगेटिव। अगर पोटेंशियल का ड्रॉप पॉजिटिव टू नेगेटिव हो रहा है तो यहाँ पे जो हम लोग वी नॉट मेंशन करेंगे, इसके साथ में पॉजिटिव साइन आएगा या नेगेटिव साइन आएगा? अगर आप लोग इसी को फॉलो करते हो कि अगर पॉजिटिव से नेगेटिव हो रहा है, कोई स्टूडेंट इसको राइज भी कंसीडर कर सकता है, कोई नेगेटिव इसको आएगा। ड्रॉप भी कंसीडर कर सकता है, ये आपके ऊपर है। तो हम लोग जनरली क्या होता है कि आपको फर्स्ट ईयर में सिखाया जाता है इसको आप नेगेटिव मान लो, कि आप बाद वाला साइन देखो। अगर कोई ईएमएफ है, किसी के क्रॉस ड्रॉप है, तो आप उसके बाद वाले साइन को कंसीडर कर दो और वही असाइन कर दो। दैट मीन्स यहाँ पे आएगा माइनस वी नॉट। इसके बाद अगर हम लोग इस पाथ को अपना आगे बढ़ा रहे हैं, जा रहे हैं T4 में, T4 में जाते जाते फिर हम लोग इस तरीके से आएंगे, सप्लाई के पॉजिटिव टू नेगेटिव आएंगे। तो सप्लाई के पॉजिटिव टू नेगेटिव आएंगे तो वीएस के साथ में फिर कैसा साइन असाइन होगा? माइनस। पॉजिटिव टू नेगेटिव नेगेटिव, और ये हो गया कंप्लीट, ये हो गया जीरो। तो यहां से अगर आप वी नॉट कैलकुलेट करने की कोशिश करोगे, वी नॉट कैलकुलेट करने की कोशिश करोगे तो ये आएगा माइनस वीएस, ये आएगा माइनस वीएस। तो अब इसमें से ध्यान से देखो, हमने रेफरेंस लिया वीएस पॉजिटिव को, तो इसको लिख दिया पॉजिटिव, इसको लिख दिया पॉजिटिव। यहाँ पे देखो हमारी इक्वेशन बिल्कुल अलग आ रही है, जब हमने दो वेव फॉर्म कंसीडर की थी और जब हमने एक वेव फॉर्म कंसीडर की है। जब हमने एक वेव फॉर्म कंसीडर की है तो ये क्या रिजल्ट निकल के आ रहा है? 0 टू पाई के बीच में आउटपुट फॉलो कर रहा है वीएस पॉजिटिव को, और पाई टू 2 पाई के बीच में हमारा आउटपुट फॉलो कर रहा है माइनस वीएस को, ठीक है। जैसे हम लोग इसके पहले लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे कि हमें दो वेव फॉर्म बनानी पड़ेगी, एक होगी पॉजिटिव वीएस की और एक होगी माइनस वीएस की। तो आप जब भी कोई लिटरेचर पढ़ोगे, उसमें डिस्कशन देखोगे, तो अगर स्टैंडर्ड बुक पढ़ोगे तो उसमें आपको इनपुट की दो वेव फॉर्म ड्रॉ की जाएंगी। वो दो वेव फॉर्म लेके चलते हैं, हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एक वेव फॉर्म लेके चलेंगे। और आपको बस याद क्या रखना है, 0 से पाई के बीच में वी आउटपुट फॉलो करेगा वीएस को, और पाई से 2 पाई के बीच में वी आउटपुट फॉलो करेगा माइनस वीएस को, ठीक है। अब इस पूरे डिस्कशन को हम लोग समराइज करते हैं और इसके बाद इसकी समरी लिख लेते हैं, और इसके बाद हम लोग अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो इस पूरे डिस्कशन की कल से लेकर आज तक में समरी क्या है? पहला, 0 टू पाई में, 0 टू पाई में अगर हम लोग बात कर रहे हैं मोड 1 की, 0 टू पाई में बात कर रहे हैं मोड 1 की, तो पहला हमारा पॉइंट जो आया था, हमने बोला T1 एंड T2 होंगे ये फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में, सेम एज T3 एंड T4 हमारे थे
रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में। ठीक है, सेकेंड पॉइंट जो हम लोग कंसीडर कर रहे हैं, ये कंसीडर कर रहे हैं V आउटपुट फॉलो करेगा VS पॉजिटिव को। अगर हमें ड्रॉ करनी होगी वोल्टेज अक्रॉस थायरिस्टर, दैट मीन्स हम ड्रॉ कर सकते हैं T1 के क्रॉस या T2 के क्रॉस, तो यहाँ पे वोल्टेज फॉलो करेगा VS पॉजिटिव। ये है समरी ड्रॉ करने के लिए सिंगल फेज फुल वेव रेक्टिफायर में। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम लोग मोड 2 की बात करें, दैट मीन्स पाई टू 2 पाई, इसको बोल रहे हैं हम लोग मोड 2। इसकी अगर समरी की बात करें तो इसकी समरी में क्या है हमारा T3 एंड T4 होंगे फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में, T1 एंड T2 होंगे हमारे रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में। इसके बाद अगर हमें आउटपुट कैलकुलेट करना है तो यहाँ पे देखेंगे ये आएगा VS माइनस को फॉलो करेगा। ये इंपॉर्टेंट है, बस ये मिस्टेक मत करना। हाँ, अगर आप डबल वेव फॉर्म लेके चल रहे हो तो प्रॉब्लम नहीं होगी, वहां पे ये ऑटोमेटिक एडजस्ट होता रहता है। लेकिन अगर सिंगल वेव फॉर्म लेके चल रहे हैं तो ये हमें वहां पे पॉइंट ध्यान में रखने का। अगर आप वोल्टेज अक्रॉस थायरिस्टर ड्रॉ करने की कोशिश कर रहे हो T3 या T4 के क्रॉस, तो आपको फॉलो कराना है VS पॉजिटिव लेकिन विद नेगेटिव साइन, दैट मींस माइनस VS को फॉलो करना है। तो पूरी वेवफॉर्म प्लॉट करने के लिए ये हमारी यहाँ पे क्या है, समरी है। ध्यान में रखना, ये हमारी होगी समरी। इसके बेसिस पे हम लोग क्या करेंगे, अपनी वेवफॉर्म को प्लॉट करेंगे जब हम लोग कंसीडर कर रहे हैं सिंगल वेवफॉर्म। ध्यान में रखना, जब हम लोग कंसीडर करेंगे सिंगल वेवफॉर्म, रिफरेंस हमारा क्या है, सिंगल VS VM साइन ओमेगा टी। ये हमारा क्या होगा, रेफरेंस होगा। तो उस पे ये हमारे जो 6 पॉइंट हैं ये काम आएंगे। ठीक है, अब हम लोग अपना डिस्कशन डायरेक्टली वेवफॉर्म स्टार्ट कर रहे हैं जिसको हमें प्लॉट करना है। कॉपी कर लूंगा। ठीक है, अब हमें वेवफॉर्म प्लॉट करनी है। तो वेवफॉर्म प्लॉट कर ले रहे हैं, सपोज इस साइड की कर ले रहे हैं प्लॉट हम लोग। इधर कैलकुलेशन कर लेंगे लेफ्ट साइड में। ठीक है, तो सारी प्लॉट हो जाएगी यहाँ पे। तो अब हम लोग वेव फॉर्म प्लॉट करना स्टार्ट कर रहे हैं। तो सपोज फर्स्ट में हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करने जा रहे हैं VS। यहाँ पे हम लोग ड्रॉ करेंगे VS। तो VS कैसा है, 0 से पाई के बीच में पॉजिटिव जैसे हमेशा बनाते हैं, पाई से 2 पाई के बीच में निगेटिव, 3 पाई से 4 पाई के बीच में पॉजिटिव और 3 पाई से 4 पाई के बीच में निगेटिव। ये है पाई, ये है 2 पाई, ये है 3 पाई और यहाँ पे होता है हमारा 4 पाई। ठीक है, जो समरी हम लोगों ने लिखी है उसको पहले यहाँ पे मेंशन कर दे रहे हैं, यहीं पे मेंशन कर ले रहे हैं। यहाँ पे T1 और T2 हमारे हैं फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में। सेम एज इस जगह पाई से 2 पाई के बीच में T3 और T4 थे हमारे फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में। ठीक है, सेम एज अगर यहाँ की बात करेंगे 3 पाई से 4 पाई के बीच की, तो T3 और T4 होंगे हमारे फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में। सेम एज T1 और T2 हमारे यहाँ पे होंगे फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में। फर्स्ट टाइम कर रहे हैं इसलिए सारी चीजें हम लोग क्लियरली मेंशन करते जा रहे हैं कि कहाँ पे कौन से थायरिस्टर फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में होंगे। फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड का मतलब वहां पे उसी थायरिस्टर को हम लोग ऑन कर सकते हैं, जिस पेयर की एंट्री नहीं हुई है उसको हम लोग वहां पे ऑन नहीं कर सकते। जैसे यहाँ पे हमने इस इंटरवल में T3 और T4 की एंट्री नहीं की है। क्यों नहीं की है, ये है रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में और इसको हम लोग यहाँ पे ऑन नहीं कर सकते।
इसलिए अननेसेसरी हर जगह इसको मेंशन करने की जरूरत नहीं है। हम लोग वहीं पे मेंशन कर रहे हैं जहां पे जिस थायरिस्टर पेयर को हम लोग ऑन कर रहे हैं। नेक्स्ट हम लोग को ड्रॉ करना है वी आउटपुट। तो सपोज हमने यहाँ पे आउटपुट क्या क्या ड्रॉ करना है, वी आउटपुट। तो ये जो रिजल्ट अभी हमने सिंगल वेव फॉर्म के लिए ऑब्टेन किया है, ये जो रिजल्ट हमने सिंगल वेव फॉर्म के लिए ऑब्टेन किया है, इसी को हम लोग यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। जीरो से पाई के बीच में, जीरो से पाई के बीच में हमारा वी आउटपुट किसको फॉलो कर रहा है, वीएस को। तो अभी एक रफ स्केच वीएस का बना ले रहे हैं। ये फॉलो कर रहा है, वी आउटपुट फॉलो करेगा वीएस पॉजिटिव को, ठीक है, कोई कंफ्यूजन ना हो इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव साइन असाइन कर दे रहे हैं। इसके बाद पाई से 2 पाई के बीच में वी आउटपुट हमारा किसको फॉलो कर रहा है, माइनस वीएस को। वी आउटपुट किसको फॉलो कर रहा है, माइनस वीएस को। तो लेकिन यहाँ पे वीएस कैसा है, नेगेटिव, ठीक है, यहाँ पे वीएस कैसा है, नेगेटिव। तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे वी आउटपुट फॉलो करेगा माइनस वीएस पॉजिटिव को। तो यहाँ पे इनपुट में अगर ये नेगेटिव है तो हमें आउटपुट में कैसा दिखेगा, अगर वी आउटपुट माइनस वीएस को फॉलो कर रहा है, दैट मीन्स 180 डिग्री का फेज डिफरेंस। नेगेटिव है तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव है तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, ठीक है, गुड। यहाँ पे भी ये पॉजिटिव दिखेगा तो इसको हमने रफ स्केच बना लिया। ऐसे यहाँ पे भी बन जाएगा और ऐसे यहाँ पे भी बन जाएगा, ठीक है। ध्यान में रखना, अगर हम लोग यहाँ पे डबल वेव फॉर्म ड्रॉ कर रहे होते, अगर हम लोग यहाँ पे डबल वेव फॉर्म ड्रॉ कर रहे होते तो इसको हम लोग बोल देते पॉजिटिव वीएस। तो पॉजिटिव वीएस की रेड वाली ड्रॉ है, निगेटिव वीएस की हम लोग कुछ ऐसे ड्रॉ करते हैं, निगेटिव वीएस की हम लोग कुछ ऐसे ड्रॉ करते हैं जैसा स्टैंडर्ड बुक में दिया हुआ है। तो जीरो से पाई के बीच में वो वीएस को फॉलो करता है, ये ड्रॉ कर देते हैं। और पाई से 2 पाई के बीच में फिर पॉजिटिव होता है तो ये ड्रॉ कर देते हैं। तो घूम फिर के आएगी चीजें वहीं, चाहे आप सिंगल वेव फॉर्म ले लो चाहे आप डबल ले लो। तो जरूरी नहीं है अननेसेसरी चीजों को कॉम्प्लिकेट करने के लिए और कि वेव फॉर्म बड़ी कॉम्प्लिकेटेड दिखे तो डबल वेव फॉर्म सजेस्टेड नहीं है मेरी तरफ से। हम लोग डबल वेव फॉर्म को बिल्कुल यूज नहीं करने वाले, ठीक है। हम लोग केवल लेके चलेंगे सिंगल वेव फॉर्म, क्योंकि जब सिंगल वेव फॉर्म से काम बन जा रहा है तो अननेसेसरी डबल वेव फॉर्म बना के चीजों को कॉम्प्लिकेटेड नहीं करते हैं। ये जो पोर्शन है डबल वेव फॉर्म वाला ये मैंने हटा दिया। अब वी आउटपुट का रफ स्केच बन चुका है। हमेशा की तरह हमें आउटपुट वोल्टेज क्या करना है, कंट्रोल करना है। हमें आउटपुट वोल्टेज कंट्रोल करना है। तो थायरिस्टर 0 से पाई के बीच में T1 T2 हम लोग किसी भी इंस्टेंट पे ऑन कर सकते हैं, किसी भी इंस्टेंट पे ऑन कर सकते हैं। डिपेंड करेगा कि जो ड्राइवर सर्किट आप यूज कर रहे हो उसकी लिमिट क्या है। दैट मीन्स जब ड्राइवर सर्किट, अब शायद आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, उसमें हम लोग डिफरेंट टाइप के ड्राइवर सर्किट पढ़ते थे। तो हर ड्राइवर सर्किट की एक लिमिट होती थी कि सपोज हमने आर टाइप का ड्राइवर सर्किट लिया है तो वो 30 डिग्री से कम के फायरिंग एंगल आपको प्रोवाइड ही नहीं करा सकता। दैट मीन्स 30 डिग्री से कम का डिले वो दे ही नहीं सकता, उसकी स्टार्टिंग ही 30 डिग्री से हो रही है। 30 डिग्री के बाद का डिले तो आप उस सर्किट से ऑब्टेन कर सकते हो, लेकिन आप सोचो 20 डिग्री का डिले दे दे तो आर टाइप के ड्राइवर सर्किट से ये पॉसिबल नहीं था। तो वो पार्ट नहीं है, हम लोग आइडियल डिस्कशन कर रहे हैं। तो अभी फिलहाल ड्राइवर सर्किट हमारे दिमाग में नहीं है, उसकी प्रैक्टिकलिटी इंप्लीमेंटेशन हमारे दिमाग में नहीं। हम लोग ये बोल रहे हैं 0 से पाई के बीच में T1 T2 को कभी भी ऑन कर सकते हैं और पाई से 2 पाई के बीच में T3 T4 को कभी भी ऑन कर सकते हैं। इन जनरल हमें वोल्टेज कंट्रोल करना है, इन जनरल हमें वोल्टेज कंट्रोल करना है। तो सपोज हमने यहाँ पे अल्फा एंगल का डिले दिया, अल्फा एंगल का डिले दिया। सेम एज हर एक इंटरवल में ये कॉमन होगा कि आप डिले एक बार फिक्स कर दोगे, हर साइकिल में डिले नहीं चेंज होगा, हर साइकिल में या सब साइकिल में डिले चेंज नहीं होगा। कहने का मतलब अगर 0 से पाई के बीच में आपने थायरिस्टर को अल्फा एंगल का डिले दिया है, 5 मिली सेकेंड के बाद आपने ऑन किया है T1 T2 को, तो T3 T4 को भी आप 5 मिली सेकेंड के बाद ही ऑन करोगे, अल्फा एंगल का ही डिले दोगे। सेम एज नेक्स्ट साइकिल में भी अल्फा एंगल का डिले होगा, अल्फा एंगल का डिले यूनिफॉर्म होगा। तो सेम एज यहाँ पे हम लोग T3 और T4 को ऑन करेंगे, अल्फा एंगल का डिले देंगे
तो ये हो जाएगा पाई प्लस अल्फा। सेम एज यहाँ पे हम लोग T1 T2 को फिर अल्फा का डिले देंगे तो ये हो जाएगा 2 पाई प्लस अल्फा। सेम एज यहाँ पे हम लोग अल्फा एंगल का डिले देंगे तो ये हो जाएगा 3 पाई प्लस अल्फा। ठीक है, T1 T2 कब ऑन कर रहे हैं, T3 T4 कब ऑन कर रहे हैं, ये हम लोग देख रहे हैं। अब बस हमेशा की तरह हमें क्या करना है, बस यहाँ पे ये देख लेना है कि कहाँ पे थायरिस्टर ऑन होगा, कहाँ पे थायरिस्टर ऑफ होगा, उसके बेसिस पे हमें बस अपनी आउटपुट की वेवफॉर्म प्लॉट करनी है। तो यहाँ पे अभी थोड़ी देर के लिए हम लिख रहे हैं, इसको बस बताते चलना। अगर हम लोग यहाँ पे एक इंटरवल मेंशन कर रहे हैं 0 टू अल्फा, 0 टू अल्फा के बीच में ये बता दो T1 और T2 ऑन है कि ऑफ है? एनीवन? सर ऑफ होगा ना? ऑफ होगा, हाँ, क्योंकि हमने गेट पल्स अप्लाई नहीं की है। गुड, ठीक है। इसके बाद हम लोग अल्फा से पाई की बात कर रहे हैं, अल्फा से पाई की बात, तो T1 और T2 हमारे क्या होंगे यहाँ पे? ऑन। ऑन। गुड, ठीक है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं फिर पाई से पाई प्लस अल्फा की बात। यहाँ पे हम लोग ऑन किसको कर सकते थे? T3 और T4 को। तो पाई से पाई प्लस अल्फा के बीच में हमने फिर गेट पल्स नहीं लगाई है, दैट मीन्स ये क्या रहेगा? ऑफ रहेगा। ऑफ। ठीक है, यहां से पाई प्लस अल्फा से 2 पाई हम लोग ऑन कर सकते हैं, T3 T4 को यहाँ पे हमने कर दिया ऑन। ये इतना आपको वहां पे जब आप बनाओगे तो ये सब करने की जरूरत नहीं है कि इतनी एक एक चीज आपको वहां मेंशन करनी है। ये अभी हम लोग समझने के पर्पज से कर रहे हैं कि एक बार क्लियर हो जाए तो ये इजी हो जाता है बनाना। फिर 2 पाई से लेके, अगर हम लोग बात कर रहे हैं 2 पाई से लेके 2 पाई प्लस अल्फा के बीच में हम लोग किसको ऑन कर सकते थे? T1 और T2 को, लेकिन ये क्या है? ऑफ है। सेम है यहाँ की अगर हम लोग बात कर रहे हैं 2 पाई से लेके 2 पाई प्लस अल्फा से लेके 3 पाई हम लोग यहाँ पे T1 T2 को ऑन कर सकते थे, लेकिन ये यहाँ पे अभी हम लोगों ने कर दिया है ऑन। सेम एज 3 पाई से लेके 3 पाई प्लस अल्फा के बीच में T3 T4 क्या रहेंगे? ऑफ। और लास्ट में 4 पाई तक T3 और T4 है हमारे ऑन। तो हमने ये मेंशन कर लिया कि हर एक सब इंटरवल में कब कौन सा थायरिस्टर ऑन था या ऑफ था, ये हमें डिसाइड हो गया। अब हमें करना क्या? आउटपुट वोल्टेज ड्रॉ करना है। तो आउटपुट वोल्टेज कब आएगा? जब थायरिस्टर ऑन रहेगा या ऑफ रहेगा? ऑन रहेगा सर। ऑन रहेगा, ठीक है। तो जहां पे ऑन है वहां पे हाईलाइटेड कर देंगे, जहां पे थायरिस्टर ऑफ है उसको रिमूव कर दे रहे हैं। तो 0 से अल्फा के बीच में थायरिस्टर ऑफ है तो इसको रिमूव कर दिया। इसी तरीके से पाई प्लस अल्फा के बीच में, इसी तरीके से पाई प्लस अल्फा के बीच में ऑफ है तो इसको रिमूव कर दिया। इसी तरीके से 2 पाई से लेके 2 पाई प्लस अल्फा के बीच में ऑफ है तो इसको रिमूव कर दिया। इसी तरीके से 3 पाई से 3 पाई प्लस अल्फा के बीच में ऑफ है तो इसको हमने रिमूव कर दिया। तो जो ये वेव फॉर्म बच रही है ये आपकी क्या है? आउटपुट वोल्टेज की वेव फॉर्म। इसको कर लेते हैं हाईलाइटेड, दैट मींस 0 से अल्फा के बीच में आउटपुट वोल्टेज हमारा आएगा 0। अल्फा से लेके पाई के बीच में हमें आउटपुट वोल्टेज मिलेगा। इसके बाद पाई से पाई प्लस अल्फा के बीच में वोल्टेज 0। पाई प्लस अल्फा से हमारा 2 पाई तक वोल्टेज मिलेगा। इसके बाद 2 पाई से 2 पाई प्लस अल्फा के बीच में वोल्टेज 0। 2 पाई प्लस अल्फा से हमें वोल्टेज मिलेगा अप टू 3 पाई, सेम एज 0, और यहाँ पे हमारा वोल्टेज ऑब्टेन होगा। तो ये आ जाएगी हमारे आउटपुट वोल्टेज की वेव फॉर्म फॉर सिंगल फेज फुल वेव रेक्टिफायर विद रेजिस्टिव लोड। इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है? पूछ लो अगर कोई डाउट है तो। क्लियर है सर ये तो। क्लियर है? अब हम लोग को प्लॉट क्या करनी है? आउटपुट करंट की वेव फॉर्म। ठीक है, आउटपुट करंट की वेव फॉर्म। तो रेजिस्टिव लोड है, जैसा आउटपुट दिखेगा वैसी ही करंट की वेव फॉर्म भी दिखेगी, कोई चेंज नहीं आएगा, बस मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा।
मैग्नीट्यूड रिड्यूस हो जाएगा और कंट्रोल किसके थ्रू होगा, रेजिस्टेंस के थ्रू। जो रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी उसके अकॉर्डिंग करंट फ्लो करेगी, लेकिन वेव शेप उसकी भी कुछ ऐसी ही दिखेगी, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, ये आपकी आउटपुट वेव फॉर्म आएगी। ये जो आउटपुट वेव फॉर्म आ रही है इसको ध्यान से समझना। तो यहाँ पे ये मेंशन करना जरूरी है कि जो आउटपुट वेव फॉर्म आ रही है उस समय थायरिस्टर कौन से ऑन थे। तो बस अब ये बताना क्विकली, पहले यहाँ पे हम मेंशन कर दें, ये है हमारा अल्फा, ये है हमारा पाई, ये है हमारा, सॉरी, ये है हमारा पाई प्लस अल्फा, ये है हमारा 2 पाई, ये है 2 पाई प्लस अल्फा, ये है हमारा 3 पाई, ये है हमारा 3 पाई प्लस अल्फा, और ये है हमारा 4 पाई। अल्फा से पाई के बीच में कौन से थायरिस्टर ऑन थे, ऊपर T1 T2 मेंशन है T1 और T2। पाई प्लस अल्फा से 2 पाई के बीच में कौन थायरिस्टर ऑन थे, T3 T4। इसी तरीके से यहाँ पे ऑन होंगे T1 T2, सॉरी T1 T2, और यहाँ पे ऑन होंगे T3 और T4। तो ये मेंशन करना इसलिए जरूरी है कि आपको दिमाग में ये रहे कि अल्फा से पाई के बीच में T1 T2 ऑन है, T3 T4 ऑन है, T1 T2 ऑन है, T3 T4 ऑन है। मेरे ख्याल से यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी किसी को भी। ठीक है, यस सर। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब एक लास्ट में बच रही है हमारी वोल्टेज अक्रॉस थायरिस्टर। किसी भी एक थायरिस्टर के क्रॉस वो क्वेश्चन पूछ सकता है कि आप ड्रॉ कर दो। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा है कि यहाँ पे चीजें जो चेंज होने जा रही हैं वो है सप्लाई करंट। तो पहले हम लोग अब सप्लाई करंट बनाने के डिस्कस करते हैं, क्योंकि अभी तक क्या था, हाफ वेव में जैसी आउटपुट दिख रही थी वही सप्लाई करंट थी, सप्लाई करंट में कोई भी चेंज नहीं आ रहा था। शायद फ्री व्हीलिंग डायोड वाले के केस में हम लोगों ने डिस्कस नहीं की थी, वो बोल दिया था कि आप करने करने की कोशिश करना, नहीं आएगा तो हम लोग उसको डिस्कस कर लेंगे, और वो चीज स्किप है तो अभी भी स्किप ही हुई है। तो ट्राई करना है कि यहाँ से सप्लाई करंट की वेव फॉर्म आपको जब ड्रॉ करेंगे तो वो अलग भी पोर्शन क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे अब हमें ध्यान में रखना, सप्लाई करंट की वेव फॉर्म ड्रॉ करनी है। सप्लाई करंट की वेव फॉर्म ड्रॉ करने के लिए आपको फिर से एक बार सर्किट देखना पड़ेगा। ठीक है, तो सप्लाई करंट की वेव फॉर्म ड्रॉ करने के लिए सर्किट एक बार फिर से देखते हैं। सॉरी, सर्किट हमें फिर से ऊपर से कॉपी करना पड़ेगा क्योंकि वेव फॉर्म कॉपी कर ली है। यही हमारा सर्किट था, रेफरेंस कहीं पे हम लोगों ने ड्रॉ किया था किसी जगह। ठीक है, ये हमारा रेफरेंस है, इसको कॉपी कर लेते हैं ऊपर से। ठीक है, ये चीज यहाँ पे समझाना इंपॉर्टेंट है, इसको सप्लाई करंट की वेव फॉर्म को समझना इंपॉर्टेंट रहेगा, अदरवाइज ये आप गलत कर दोगे। थोड़ा सा ठीक है। अब देखो, अभी हम लोगों ने रेफरेंस क्या मान के चला था, ये हमारा रेफरेंस है, वी आउटपुट, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। करंट ये रेफरेंस था, वोल्टेज हमारा ये रेफरेंस था। अब हमें ड्रॉ करनी है सप्लाई करंट। तो सप्लाई करंट पहले आपको मेंशन करनी होगी। तो सपोज आपने सप्लाई करंट मेंशन कर दी ये, और इस डायरेक्शन को बनाया है पॉजिटिव। ध्यान में रखना, इस डायरेक्शन को आपने बनाया है पॉजिटिव। दैट मीन्स अगर करंट लेफ्ट टू राइट जा रही होगी तो उस करंट को हम लोग पॉजिटिव कंसीडर करेंगे। इसके अकॉर्डिंग इसको समझो, अगर करंट की डायरेक्शन ये होगी तो इसको बनाएंगे हम लोग पॉजिटिव साइन के साथ। अगर करंट की डायरेक्शन ये हुई तो इसको हम लोग बनाएंगे निगेटिव के, निगेटिव करंट। यहाँ की बात कर रहे हैं इस पॉइंट की, ये इस तरीके से है रेफरेंस हमारा। अब इसको समझ रहे हैं, जब T1 T2 ऑन था तो सप्लाई करंट की डायरेक्शन क्या थी, और जब T3 T4 ऑन था तो सप्लाई करंट की डायरेक्शन क्या थी। इसके लिए दोनों के लिए हमें एक बार डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा, तब आपको क्लियरली समझ में आएगा। ठीक है, तो जब हमारा इसको डिस्कस कर रहे हैं 0 to π के लिए, 0 to π के लिए T1 और T2 हम लोग मान के चल रहे हैं ऑन है। रेफरेंस पहले मेंशन कर लें जो कि गलती ना हो। ये है हमारा रेफरेंस। तो T3 T4 ऑफ है, इसको हटा दे रहे हैं पहले। T3 T4 ऑफ है, इसको हटा दिया।
ठीक है, T1 और T2 ऑन है, इसलिए इसकी डायरेक्शन ये हो गई और इसकी डायरेक्शन करंट की ये हो गई। इसका भी, इस पॉइंट का कोई काम नहीं, तो इसको भी हटा दे रहे हैं। अब इसमें आप बताना, इसमें बस देख के बताना, ध्यान से देखना, इस आई नॉट की करंट की डायरेक्शन और आई एस की करंट की डायरेक्शन मैच कर रही है क्या? आई नॉट की ऐसे डायरेक्शन होगी ना, ऐसे ही होगी, Yes, sir. ऐसे ही होगी। दैट मीन्स हो क्या रहा है, 0 से पाई के बीच में, इसको ध्यान से समझना अदरवाइज गलती होगा, 0 से पाई के बीच में आई नॉट और आई एस प्लस इक्वल है। दैट मीन्स एक जैसी वेव फॉर्म ड्रॉ करनी है। इसमें अगर किसी को प्लीज कोई कंफ्यूजन हो पूछ लो कि आई नॉट और आई एस की करंट की डायरेक्शन सेम है, लेफ्ट टू राइट है, इसलिए हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं कि आई नॉट बिल्कुल सॉरी, जब आई एस हम लोग ड्रॉ करेंगे बिल्कुल एग्जैक्टली आई नॉट की तरह ड्रॉ करेंगे। यहाँ से इसको ऐसे लिख सकते हैं कि आई एस हम ड्रॉ करेंगे आई नॉट के इक्वल। इसमें मेरे ख्याल से किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। अब हम लोग इसको सेकंड फिगर इसका ड्रॉ करते हैं, यहां से समझेंगे। ये है हमारा पाई टू 2 पाई, पाई से 2 पाई के बीच में T3 एंड T4 हमारे क्या है, ऑन। तो T1 T2 पहले हटा दे सर्किट से, कोई जरूरत नहीं इनकी सर्किट में। T3 ऑन है, इसको करेंगे शॉर्ट, T4 ऑन है, इसको करेंगे शॉर्ट। करंट की डायरेक्शन मेंशन कर दें, ठीक है, और सप्लाई करंट भी मेंशन कर दें, इसको माना है हमने रेफरेंस। अब यहां से मुझे बताना, यहां से ध्यान से देखना, ये जो आई नॉट की करंट की डायरेक्शन है, ये जो आई नॉट की करंट की डायरेक्शन है, अगर नहीं देख पा रहे तो आई नॉट ये हुआ, आई नॉट ये हुआ, आई नॉट ये हुआ, आई नॉट ये हुआ, इसी तरीके से आई नॉट ये हुआ, और यहाँ पे ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे तो आई नॉट ऐसे ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे ये बताओ आई नॉट और आई एस की करंट की डायरेक्शन कैसी है, सेम या अपोजिट? Opposite. अपोजिट, गुड। Opposite. तो दैट मीन्स यहाँ पे जब हम लोग आई एस को ड्रॉ कर रहे होंगे तो ड्रॉ करेंगे माइनस आई नॉट से, क्योंकि अपोजिट है। जो रिफरेंस हम लोग लेके चल रहे हैं वो रिफरेंस क्या कह रहा है कि जब T1 और T2 ऑन होंगे तो सप्लाई करंट आप एग्जैक्ट बना दो जैसी आई नॉट दिख रही है, लेकिन जब T3 और T4 ऑन है तो आप सप्लाई करंट कैसी बना दो, जो आउटपुट है उसको निगेटिव कर दो। यहाँ तक क्लियर है? तो अब हम लोग यहाँ पे सप्लाई करंट को बना रहे हैं। तो यहाँ पे ध्यान से देखना, T1 T2 ऑन है, T1 T2 ऑन है, तो दैट मीन्स हमें पॉजिटिव बनाना है। तो जैसी ये वेव फॉर्म दिख रही है बिल्कुल वैसी बना दी, कोई चेंज नहीं आएगा, मैग्नीट्यूड में नहीं चेंज आएगा, कुछ भी चेंज नहीं आएगा, बिल्कुल ऐसी बना दी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे T1 और T2 ऑन है इसलिए पॉजिटिव। लेकिन पाई प्लस अल्फा से 2 पाई के बीच में T3 T4 ऑन है, और ये क्या बता रहा है, इसको हमें बनाना है माइनस आई नॉट। तो जैसी वेव फॉर्म है उसको बस निगेटिव कर दो, ये वेव फॉर्म हो गई। इसी तरीके से ये पॉजिटिव हो जाएगी, T1 T2 ऑन है, इसी तरीके से ये निगेटिव हो जाएगी। तो ये आ जाएगी हमारी सप्लाई करंट की वेव फॉर्म। यहाँ पे हमारे T3 T4 ऑन है, यहाँ पे T1 T2 ऑन है, यहाँ पे T3 T4 ऑन है। तो जहां पे T1 T2 ऑन है, आई नॉट है आई एस के इक्वल, जहां पे T3 T4 ऑन है वहां पे आई नॉट है माइनस आई एस के इक्वल। तो इसमें अगर किसी कोई कंफ्यूजन हो तो प्लीज पूछ लो। फिर से रिक्वेस्ट है सबसे, गया सर एक समझ। बार इसको इसको एक बार फिर से ट्राई करना, और अगर बेटा ट्राई आप करोगे तो डेफिनेटली 100%, 99.9% स्टूडेंट को कहीं ना कहीं कोई कंफ्यूजन होगा ही होगा। तो प्लीज इसको ट्राई करो, डिस्कशन थोड़े से अब कॉम्प्लिकेटेड होंगे। इसमें मेरे ख्याल से किसी कोई डाउट नहीं है ना? अगर है तो पूछ लो, या तो फिर
ये क्लास ओवर होगी। जब भी आपको टाइम मिलेगा इवनिंग में, नाइट में, एक बार इसको ड्रॉ करना। नेक्स्ट क्लास में इसको फिर से हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी एक चीज रह गई है, वोल्टेज अक्रॉस थायरिस्टर।